जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की ऐसी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में यदि कोई एक सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी एकादशी है तो वह है निर्जला एकादशी। यह वह व्रत है जिसमें भक्त पूरे दिन अन्न तो दूर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता और पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? क्यों इस एकादशी को इतना महान माना जाता है? आखिर क्यों महाबली भीमसेन ने जैसे महापराक्रमी योद्धा को भी यह व्रत करना पड़ा? आज की यह कथा में इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर में पांडव अपने जीवन का कठिन समय व्यतीत कर रहे थे। उन पांचों भाइयों में सबसे अधिक बलवान थे भीमसेन। उनके समान शक्तिशाली योद्धा पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं था। लेकिन भीमसेन की एक कमजोरी थी, उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। उनके उदर में अग्नि इतनी प्रबल थी कि वे अधिक समय तक बिना भोजन के रह ही नहीं सकते थे। जहाँ युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, वहीं भीमसेन लाख प्रयास करने के बाद भी व्रत नहीं रख पाते थे। वह हर बार सोचते कि इस बार अवश्य व्रत रखूंगा, लेकिन जैसे ही भूख बढ़ती उनका संकल्प टूट जाता। इस बात का उन्हें बहुत दुख होता। वह सोचते, क्या मैं भगवान विष्णु का प्रिय भक्त नहीं बन सकता? क्या केवल भूख के कारण मैं इतना बड़ा पुण्य खो दूंगा? धीरे धीरे यह चिंता उनके मन में घर कर गई। एक दिन सभी पांडव भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है। अर्जुन ने कहा, जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान स्वयं अपना आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर भीमसेन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सिर झुका लिया। तभी माता कुंती ने प्रेम से पूछा, पुत्र भीम, तुम इतने उदास क्यों हो? भीमसेन ने बोले, माता, मैं जानता हूँ कि एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या करूँ? कुंती ने उन्हें समझाया, हर कठिनाई का समाधान अवश्य होता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। कुछ दिनों के बाद महर्षि वेदव्यास पांडवों के महल में पधारे। सभी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भीमसेन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं एकादशी का महत्व जानता हूँ, लेकिन भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। क्या मेरे लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी ऐसी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके? महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भीम, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, उन सभी लोगों का प्रश्न है जो भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन अपनी दुर्बलताओं के कारण नियमों का पालन नहीं कर पाते। भीमसेन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महर्षि बोले, वर्ष में एक ऐसी एकादशी आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। यदि कोई भक्त इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक बिना अन्न और जल के ग्रहण किए व्रत करे तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह सुनते ही भीमसेन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, बिना जल के भी? महर्षि बोले, हाँ पुत्र, यही इस व्रत का सफल तपस्या है। महर्षि वेदव्यास के मुख में से निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनकर भीमसेन कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपने मन में विचार किया, क्या मैं सचमुच बिना जल के पूरा दिन रह पाऊंगा? जिस भूख को मैं एक दिन भी नहीं रोक पाता, क्या आज उस पर विजय प्राप्त कर सकूंगा? लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि इस व्रत के करने से मुझे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है तो मैं अवश्य यह व्रत करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। महर्षि वेदव्यास ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, संकल्प दृढ़ हो तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं, पर याद रखना, इस व्रत में केवल शरीर की तपस्या नहीं, मन की स्थिरता भी आवश्यक है।
समय बीतता गया और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का शुभ दिन आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में भीमसेन जागे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर बोले, हे नारायण, आज मैं आपकी कृपा से निर्जला एकादशी का व्रत आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने संकल्प से कभी विचलित न होऊं। उसके बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। प्रातःकाल तो भजन, पूजा और भगवान के नाम स्मरण में बीत गया, पर जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ती गई। दोपहर होते होते भीमसेन का गला सूखने लगा। बार बार उनकी दृष्टि सामने रखे जल के कलश पर चली जाती। उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं केवल एक घूंट जल पी लूं तो किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन उसी क्षण उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आ गए, भगवान ने से कुछ ही छिपा नहीं है। भीमसेन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे समय और कठिन होता गया। उनका शरीर थकने लगा, होंठ सूख गए, चेहरा मुरझाने लगा। माता कुंती ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्र, यदि अधिक कष्ट हो रहा है तो भगवान दयालु हैं। लेकिन भीमसेन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, आज यदि मैं हार गया तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आज मैं अपनी भूख और प्यास से नहीं, अपने मन से युद्ध कर रहा हूँ। संध्या होने लगी। मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सभी पांडव भगवान विष्णु की आरती करने लगे। भीमसेन भी कांपते हुए हाथों से आरती में सम्मिलित हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, प्रभु, अब मुझ में शक्ति नहीं बची। यदि आपकी कृपा न हुई तो मैं यह व्रत पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसी समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई हो। उनका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया। प्यास और भूख का कष्ट तो था, लेकिन अब उनके भीतर भगवान के नाम की शक्ति भी जाग चुकी थी। रात्रि का समय आया। शास्त्रों के अनुसार सभी ने भगवान विष्णु का कीर्तन आरंभ किया। भीमसेन ने भी वहीं बैठ गए। जितनी बार उन्हें प्यास सताती, उतनी ही बार वह भगवान का नाम लेते, नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे पूरी रात भगवान के नाम स्मरण और भजन में बीतने लगी। सभी आश्चर्यचकित थे। जिस भीमसेन ने कुछ ही घंटों का उपवास कठिन था, वही आज बिना अन्न और जल के पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर रहे थे। सबके मन में एक ही भावना थी, यदि यह भगवान विष्णु की कृपा और सच्चे संकल्प की शक्ति है। रात बीत चुकी थी। पूरी दिशा में सूर्य की पहली किरणें फैलने लगी। द्वादशी का शुभ प्रभात हो चुका था। पूरी रात जागरण और निर्जल उपवास के कारण भीमसेन का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। ऐसा तेज जो केवल तप, भक्ति और सच्चे संकल्प से प्राप्त होता है। सभी पांडव, माता कुंती और द्रौपदी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भी भीमसेन कुछ समय भी भोजन के नहीं रह पाते थे, उन्होंने पूरे दिन और पूरी रात बिना जल के व्रत पूर्ण कर लिया। उसी समय महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स भीम, आज तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। भीमसेन ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और बोले, गुरुदेव, यदि आपकी कृपा और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद न होता तो मैं यह व्रत कभी पूरा नहीं कर पाता। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यह तो निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश है, अहंकार नहीं, समर्पण। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की गई। तुलसी दल अर्पित किया गया। धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित कर भगवान की आरती की गई। भीमसेन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे व्रत में कोई भी कमी रह गई हो तो अपनी कृपा से उसे पूर्ण कर दीजिएगा। मैं सदा आपके चरणों में भक्ति बनाए रखना चाहता हूँ। जैसे ही उनकी प्रार्थना पूरी हुई, वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ने अनुभव किया कि मानो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हों। आकाश से पुष्पों की वर्षा भी होने लगी। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। चारों ओर शांति और आनंद का वातावरण छा गया।
तभी आकाशवाणी हुई, हे भीम, तुमने श्रद्धा और विश्वास से निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया है, इसलिए तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा और अंत समय उसे अपना धाम प्रदान करूंगा। यह दिव्य वाणी सुनकर सभी पांडव भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भीमसेन ने बार बार भगवान को प्रणाम किया। महर्षि वेदव्यास ने उपस्थित सभी लोगों से कहा, सुनो, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। यदि मन में क्रोध, छल, ईर्षा, अहंकार भरा हो तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। सच्चा व्रत वही है जिसमें मन पवित्र हो, वाणी मधुर हो और हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो। उन्होंने आगे कहा, इस दिन दान, सेवा, जलदान और विष्णु भगवान का नाम स्मरण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान केवल व्रत नहीं देखते, वह हमारे हृदय की भावना देखते हैं। यदि भक्ति सच्ची होती है तो नाम स्मरण भी उन्हें प्रसन्न कर देता है, और यदि मन में कपट हो और तो बड़े बड़े अनुष्ठान भी अधूरे रह जाते हैं। तो भक्तों, यही थी निर्जला एकादशी की पावन कथा। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए अंत में सभी मिलकर प्रेम से बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। निर्जला एकादशी माता की जय हो। भक्तों, निर्जला एकादशी का सच्चा अर्थ केवल एक दिन बिना जल के रहना नहीं है, कि बल्कि अपने मन को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। जब भक्ति में श्रद्धा, सेवा में करुणा और हृदय में सच्चा विश्वास होता है, तब भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। इसलिए इस पावन एकादशी पर प्रभु से केवल धन या वैभव नहीं, बल्कि ऐसा निर्मम मन मांगिए जो हर परिस्थिति में उनका नाम जपता रहे। आइए अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब भक्त हर परिस्थिति में उनका विश्वास नहीं छोड़ता, तब स्वयं कान्हा उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। आज की कथा भी एक ऐसे भक्त की है जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपने कान्हा का नाम नहीं छोड़ा, और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। तो आइए प्रेम और विश्वास से भरपूर इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह कोई बड़ा पंडित नहीं था और न ही बहुत अमीर, लेकिन उसकी एक आदत थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह श्री कृष्ण के मंदिर जाता और बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए भजन गाता और कहता, हे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वह कहते, भक्ति से भी कभी किसी का पेट भरता है, मेहनत करो तभी जीवन चलेगा। गोपाल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसका पालनहार स्वयं कान्हा हो उसे किसी बात का भय नहीं होता। एक दिन अचानक गांव में भीषण सूखा पड़ गया।
खेत और सूख गए, काम बंद हो गया, सीने लोग गांव में छोड़कर जाने फिर लगे। भी गोपाल के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा। कितने लेकिन आश्चर्य की छेद है बात यह थी सीने कि वह रोज में मंदिर जाकर फिर पहले की भी तरह भजन गाता रहा। एक दिन उसने श्री कृष्ण घनश्याम से कहा, तेरी प्रभु, बंसी आज मेरे पास खाने को कुछ भी पागल नहीं है, करे लेकिन मुझे जाती विश्वास है आप जो भी करेंगे मुस्कान मेरे लिए तेरी सब अच्छा ही करेंगे। मोहन मंदिर से घायल लौटते समय करे रास्ते में जाती उसे एक है। थका हुआ यात्री मिला। यात्री ने कहा, घनश्याम बेटा, तेरी मैं 2 दिन से बंसी भूखा हूँ, क्या पागल कुछ खाने करे को मिलेगा? जाती गोपाल के पास है केवल एक छोटी सी मुस्कान रोटी थी। तेरी वही रोटी मोहन उसके पूरे दिन की आखिरी घायल आशा थी। करे कुछ जाती पल के लिए है। वह चुप रहा, दुख फिर दर्दों मुस्कुराया को और सहना पूरी रोटी उस बंसी यात्री ने को दे दी। सिखाया यात्री ने है। प्रेम से भोजन किया कबीरा और से जाते जाते रचाते कहा, हो तुम्हारा यह उपकार कभी कभी बंसी व्यर्थ नहीं बजाते जाएगा। हो गोपाल ने सोचा, कबीरा किसी से भूखे का पेट भर रचाते गया, हो यही मेरे कान्हा की कभी सेवा है। बंसी बजाते अगली सुबह हो जब वह उठा तो कभी उसके घर के माखन बाहर लोगों की खाने भीड़ लगी थी। मन गांव के में मुखिया ने आ कहा, गोपाल, जाती है रात को एक कभी व्यापारी यहाँ माखन आया था। खाने उसने कहा कि तुम्हारी मन ईमानदारी और में सेवा आ भाव जाती के बारे में यह है सुनकर वह अपनी पूरी घनश्याम गौशाला तेरी और बंसी खेत तुम्हें सौंप कर जा रहा है। पागल करे गोपाल आश्चर्य में जाती पड़ गया। है वह तुरंत मंदिर मुस्कान पहुंचा। तेरी जैसे ही उसने श्री मोहन कृष्ण की मूर्ति की ओर घायल देखा, करे जाती उसे लगा है। जैसे कान्हा जय श्री मुस्कुरा रहे कृष्णा, हों। राधे उसी क्षण राधे। उसे याद ओम आया, श्री उस कृष्णाय रहस्यमय यात्री की वासुदेवाय। मुस्कान भी हरे बिल्कुल ऐसी परमात्मने ही थी। प्रणता गोपाल की आंखों क्लेशनाशाय से आंसू बहने लगे। गोविंदाय वह नमो समझ गया, नमः। कल उसके घर कोई साधारण आइए यात्री अब नहीं, राधा जी के स्वयं उसके 28 प्रिय नाम का कान्हा स्मरण आए करते थे। हैं। उस दिन पूरे गांव ने देखा, राधा जिस व्यक्ति का वह मजाक उड़ाते थे, उसी की राशेश्वरी भक्ति ने रम्या भगवान को उसके द्वार तक कृष्ण आने पर विवश कर दिया। मंत्रादि देवता तभी से गांव के लोग समझ गए, सर्वाद्य भगवान को धन, वैभव और सर्ववंद्या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें वृंदावन चाहिए सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और बिहारिणी निस्वार्थ सेवा। भगवान श्री कृष्ण वृंदाराधा कभी रमा अपने भक्त का साथ नहीं अशेष छोड़ते, याद गोपी रखिएगा। मंडल कभी वह परीक्षा लेते पूजिता हैं तो कभी किसी अनजान रूप में आकर सत्य उसकी परा सहायता भी करते हैं। सत्य यदि मन में भामा सच्ची श्रद्धा हो श्री तो कान्हा कृष्ण वह बल्लभा अंधेरी रात में भी प्रकाश बनकर साथ चलते वृषभानुसुता हैं। अगर आपको गोपी यह कथा मूल पसंद आई हो तो वीडियो को प्रकृति लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ईश्वरी कीजिएगा। अपने गांधर्वा परिवार के साथ ये कहानी राधिका को साझा करें और कमेंट में आरम्या एक बार प्रेम से राधे रुक्मणी राधे जरूर लिखें। जय श्री परमेश्वरी कृष्ण। राधे राधे। परात्परतरा पूर्णा पूर्ण